सीतापुर में आरोप प्रत्यारोपों के बीच गन्ना समितियों के चुनाव आज संपन्न हुए। आपको बता दें कि सीतापुर में 7 गन्ना समितियां हैं, जिनमें से 6 गन्ना समितियों पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि जो विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन है वो केवल आरोपों तक ही सीमित रह गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 गन्ना समितियों पर भगवा फहरा दिया। हम आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आज डायरेक्टर हैं और डेलीगेट के साथ चेयरमैन और उपाध्यक्षों का आज सम्मान समारोह था, उन्हें सम्मान किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा जी रहे। हम उनसे बात करते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। विधायक जी, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। आपकी जो 7 समितियां हैं उनमें सब पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और एक सीट पर उपाध्यक्ष चुना गया है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? धन्यवाद आपको। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और आज जो एक भ्रांति थी विपक्ष को किसानों के मुद्दे पे, किसानों ने अपनी सरकार बनाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जनपद सीतापुर के अंदर भी 7 समितियों पे 6 पे अध्यक्ष और 1 पे उपाध्यक्ष चुन करके किसानों ने ये साबित कर दिया है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में किसान पूरी तरीके से इस प्रदेश के और देश के विकास का खाका तैयार करने का काम करेगा। आज किसानों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं और वो प्रतिनिधि, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो प्रतिनिधि किसानों के संघर्ष में के साथी बन करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आज ये तय कर दिया किसानों ने भी कि हम अपने आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने का काम करेंगे। उसी का आज ये परिणाम पूरे प्रदेश के अंदर और जनपद सीतापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा जी का कहना है कि आज किसानों की सरकार बनी है। जितनी भी गन्ना समितियां हैं, आपको बता दें, अगर हम गन्ना समितियों की बात करें तो सीतापुर गन्ना समिति में अनुपमा सिंह, मोहली गन्ना समिति में गुड़िया सिंह उर्फ अनीता सिंह, इसके साथ ही बिस्वा में जो जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर शुक्ला, इसके अलावा हम अगर बात करें हरगांव में शांति मिश्रा, वहीं कमलापुर में गीता सिंह, और एक जो गन्ना समिति है रामगढ़, वहाँ पर राम गोपाल अवस्थी जी निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। और एक जो समिति है महमूदाबाद की सहकारी गन्ना विकास समिति, वहां पर उपाध्यक्ष पद पर चुनाव होना है, वो 18 अक्टूबर को होगा और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के त्रिवेदी का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ जो चेयरमैन आए हुए हैं और जो चेयरमैन प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि नई जिम्मेदारी मिली है किसानों के लिए, वो क्या कुछ करना चाहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली बार सीतापुर से, जो अनुपमा सिंह के पति हैं प्रतिनिधि भंवर सिंह जी। तो भंवर सिंह जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नई जिम्मेदारी मिली है। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी किसानों के हित में? किसानों की समस्याओं को लेकर प्राथमिकता रहेगी। जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने का हम और मैं संचालक सहित पूरा प्रयास करेंगे कि आप किसान परिवार से हैं, खेती किसानी भी करते हैं, आपने क्या सोच रखा है कि किसानों के लिए क्या करने का प्रयास करेंगे? किसानों को जो सुविधाएं हैं उनको दिलाने का काम, जैसे हमारा मिल है, मिल में कोई दिक्कतें आती हैं, किसानों को गन्ना ले जाने में लाइनों में लगा रहना पड़ता है, उन सबको दूर करने का प्रयास पूरा रहेगा। आप सुधाकर शुक्ला जी जिला उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी का, महत्वपूर्ण पद है और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी हिस्सेदारी भी रहती है। नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी किसानों के हित में? पहली बात तो आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जैसा आप जान ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं, ठीक उसी प्रकार से किसानों के नेतृत्व करने की एक जिम्मेदारी पार्टी के नेतृत्व ने दी है और हर एक छोटे किसान के घर को भारतीय जनता पार्टी से पहले जोड़ूंगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी बात, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में भी, एक उनके कार्यकर्ता के रूप में भी, जो बड़ी समस्याएं हैं या छोटी समस्याएं हैं, हर समस्याओं को निस्तारित कराने का हम लोग काम करेंगे। जैसे हमारे वहाँ शुगर फैक्ट्री के बाहर में छाया का कोई शेड नहीं, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात में किसान भाई आते हैं तो उनको दिक्कत होती, वो व्यवस्था प्राथमिकता पर रहेगी। गर्मियों के मौसम में उन्हें ठंडा पानी मिल सके, जाड़े में अलाव की व्यवस्था हो। इसी तरीके से हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय निर्मल वर्मा जी, उनके सहयोग और आशीर्वाद से जो गन्ना किसान हैं उनके लिए एक गन्ना समिति में ही स्थान खाली है, वहाँ पर एक मैरिज हॉल बनाया जाए, जिससे गन्ना कृषकों के परिवारजनों को कम से कम लागत में वो हॉल उपलब्ध हो। ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर के हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करेंगे। हमारे सभी किसान भाई, डेलीगेट, डायरेक्टर सब एक मत में इसमें समर्थन करेंगे, ऐसा सब हम उम्मीद करते हैं। और माननीय विधायक जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद हम सब के साथ है, पूरे बिस्वा विधानसभा के कार्य
कार्यकर्ताओं के साथ भी और हर एक गन्ना किसान के साथ। तो हम सब इस उम्मीद के साथ कि हमारी ताकत 3 गुना है, माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी और हम सब मिल करके निश्चित तौर पर नई ऊंचाइयों को छुएंगे और नए आयाम को स्थापित करेंगे। बिल्कुल, तो नई योजनाओं और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे किसानों के हित में, ऐसा कहना है सुधाकर शुक्ला जी का। बात करते हैं राम गोपाल अवस्थी जी से, काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीति में भी और एक किसान भी हैं। आपसे हम एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे। जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने किसानों को अंशदान देने की एक योजना बनाई है, आप इस कदम में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी, तभी से किसानों के जो बुरे दिन थे वो सही दिन में बदले। किसान सम्मानित चला करके गन्ना किसानों को, मैं गन्ना समिति का पहले डायरेक्टर भी 10 साल रहा, पर्चियाँ छीनी जाती थी, सपा सरकार में गुंडे बदमाश, पेमेंट नहीं मिलता था 3-3 साल, पेमेंट 14 दिन पे किया, इस साल 7 दिन पे कर दिया। पर्चियों की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, रकबा ऑनलाइन कर दिया, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी। बहुत छोटे मुद्दे घटतौली जो रिकवरी बढ़ाने के लिए चीनी मिल वाले रात को वो काम करते हैं, उस एजेंडे पर हमको चलना है, उनकी घटतौली रोकना है। इसके अलावा मेरी समझ से कोई ऐसी समस्या ज़्यादा बची नहीं, क्योंकि जो समस्या थी उस समस्या जी को मोदी जी ने, योगी जी ने ख़त्म कर दिया। आप करने का क्या प्रयास करेंगे, नया क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले आज मैं अपने वहाँ पे सरवा में जो हमारी समिति, वहाँ मैंने घोषणा कर दी है कि मैं सबसे पहले, एक महामना मदन मोहन मालवीय जी ने, एक गरीब बालक थे, उन्होंने क्या किया था, एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाया बनारस में। हम किसान महाविद्यालय सबसे पहले बनवाएंगे अपने रामगढ़ में, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, ये हमारी संकल्पना है। और दूसरी संकल्पना ये है कि किसान, मेरी गाड़ी नहीं लिखा होगा चेयरमैन, हर किसान के दिल में जब चेयरमैन लिखा जाए, ये हमारी सोचना है। क्योंकि हम लोग किसके भक्त हैं? दीनदयाल उपाध्याय जी के भक्त हैं, पंडित श्यामाचरण जी के भक्त हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? अंत्योदय की योजना। अंतिम सबसे कौन खड़ा है? किसान। वही तो गरीब है, वही तो दारिद्र नारायण है। सबके पेट भरता, उसका पेट खाली है। उसके पेट भरने को देश में मेरी सरकार, प्रदेश में सरकार, अब गन्ना किसानों की नई सरकार बनी है, इस सरकार से हम अच्छा काम करने का बात करेंगे दिनेश मिश्रा जी से, जो खुद चेयरमैन रहे हैं हर गांव गन्ना समिति में, और इस बार इनकी पत्नी शांति मिश्रा जी निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं हर गांव गन्ना समिति से। चेयरमैन जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी किसानों के हित में? आपके यहाँ बड़ी चीनी मिल है, आप समस्याओं से भी रूबरू हुए होंगे किसानों की, क्या क्या उनके सामने समस्याएं आती हैं और कैसे उनको आप सुलझाएंगे? अब सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है गन्ने की तौल की। सेंटरों पे जो लाइनें लगती हैं वो हम नहीं होने देंगे। किसान जाएगा, तुरंत उसकी बैलगाड़ी ट्राली खाली होगी किसान सेंटर पे उसकी। रही घटतौली की समस्या, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चीनी मिल वालों के खिलाफ। कुछ नया सोचा है करने के लिए किसानों को? क्योंकि अगर सालों से देखें तो 9 साल बाद चुनाव हुए, इस बार कुछ नया सोचा है? हाँ, नया हमने सोचा है, एक मैरिज हॉल बनवाएंगे वहाँ पे किसानों की शादियों के लिए समिति में अपनी। बिल्कुल। हम बात करते हैं रवि प्रकाश सिंह से, जिनकी माता जी गीता सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं कमलापुर गन्ना समिति से। आप युवा हैं, खुद किसान हैं, क्या सोचा है किसानों के लिए? भैया, हमारे वहाँ समिति पर पहले किसान आते हैं, उनके पास बैठने के लिए सही जगह नहीं है। हमारे पास समिति के लिए भी समिति ही नहीं है, हमारे पास किराए की बिल्डिंग में समिति चल रही है। सबसे पहला प्रयास हमारा यही होगा कि हम अपनी बिल्डिंग में समिति को ले जाएं, समिति के पास अपनी बैठने की जगह हो। किसान आए तो अपनी पर्चियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर वो अपने बिल्डिंग में पहुँचें, अपनी समस्याएं कहें। बस सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है। तो सीतापुर की जो गन्ना समितियां हैं उसमें 6 समितियों पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो निर्वाचित हुए, जिनमें से 5 से हमने बात की उनके प्रतिनिधि से, और जो स्वयं चेयरमैन हैं, एक जो गन्ना समिति है मोहली, उनके चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश। हम बात करते हैं राजेश शुक्ला जी से, जिनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। 9 साल बाद चुनाव हुए हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? निश्चित रूप से ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जीत है। 2014 के बाद से उन्होंने अन्नदाता पे काम करने का पूरा प्रयास किया, और विपक्षी सरकारों ने बहुत सारे दांव, बहुत सारे धन के उसमें बवाल करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा मन है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करने की जो उनकी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत काम किया। और किसानों का भविष्य कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे बढ़े,
इस विषय पे उन्होंने काम किया और मुझे लगता है कि बहुत सारा परिणाम निकल के आया है कि हम इसमें कहीं ना कहीं सफलता की ओर जा रहे हैं। इसका ये है कि विषय कि अभी हरियाणा में हमारी सरकार बनी है, बहुत सारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे धरना प्रदर्शनों के माध्यम से विपक्षियों ने भी एक ड्रामा बनाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय किसान भाई हमारे जो हैं वो मोदी जी की योजना के साथ में हैं। मोदी जी ने जो उनके परिवार को अच्छी दशा में आए, किसानों की आय बढ़े, इसके लिए जो काम करने का प्रयास किया है उसको निश्चित रूप से उन्होंने आशीर्वाद रूप में हमें आशीर्वाद दिया है और हरियाणा में हमारी सरकार बनी। मैं एक बात और कहूँगा, अभी आदरणीय विधायक जी भी कह रहे थे, हमारे सभी सम्मानित चेयरमैनों ने एक बात कही है, विषय हमारे मन का होता है, मन मेरा कैसा है, विचारधारा हमारी कैसी है, हम क्या करना चाहते हैं, संकल्प हमारा कैसा है। मैं पहले की भी बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें रही हैं और 2014 के बाद से भी बात कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन की बात की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का लक्ष्य था उसके अनुरूप काम किया है, जो हमारा एकात्म मानववाद था उसके अनुरूप काम किया है। और आपको एक गन्ना किसान के माध्यम से ये चीज़ आपको दिखेगी और हर घर घर में दिखेगी। आज अगर हमारे 6 समितियों की जीत अगर निर्विरोध हुई है तो मुझे लगता है कि हमारे सभी सम्मानित किसानों का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसीलिए आज 6 समितियों की जीत हुई। 6 समितियों की जीत का आधारशिला जो रखी गई है वो 3,500 से भी ज़्यादा डेलीगेट भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि हम सब किसी भी विषय पे बहुत नीचे जा कर के ज़मीन पे जाके काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। चाहे वो कोविड खंड काल रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़ी से बड़ी विपत्ति हमारे बीच में आई हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको ज़मीन पे मिला होगा कि इसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उसके पास जा कर के उसकी मदद करने का पूरा प्रयास किया होगा। एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे, ये जो डेलीगेट चुनाव हुए गन्ना समितियों में तमाम तरह के आरोप लगे, टिकट वितरण को लेके आपकी ही पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए, हमने खुद साक्षात्कार किया, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, आज विषय जीत का है, हम सबको प्रसन्नता है, मैं उन सब विषयों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ज़रूर, आपने कहा है तो मैं कहूँगा कि पार्टी का हमारा टिकट वितरण हुआ और गन्ना चेयरमैनों के पार्टी ने सम्मानित। कहते हैं कि जब पंच परमेश्वर 5 लोग मिल जाते हैं तो उनको परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ टिकट वितरण कोर कमेटी के द्वारा होता है। कोर कमेटी में हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, सभी हमारे माननीय MLC जी, हमारे सांसद महोदय और सभी लोग बैठते हैं। मुझे भी बैठने का अवसर मिलता है जिलाध्यक्ष के नाते। आप समझिए, जब 5 लोगों में बैठ करके कोई बात तय करते हैं, उनको परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है, तो आप भी एक एहसास कर सकते हैं कि जब पूरी कमेटी ज़िले की बैठी हुई है, सभी सम्मानित हमारे विधायक बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हमारा क्षेत्र और प्रदेश बैठा हुआ है, तो क्या ये संभव है कि कुछ गलत हो जाए? है? लेकिन जो होता ये है कि हम अगर मांग रहे हैं कोई चीज़ को, हमें नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कुंठा आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं और अपना जो प्रत्याशी होता है उस प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करते हैं। आप समझिए कि जब चेयरमैन के टिकट वितरित हुए कोई विरोध नहीं हुआ, जब हमारे डायरेक्टर हुए कोई विरोध नहीं हुआ। अब कैसे हुआ, क्या विषय हुआ, आप भी जानते हो, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की नीति रीति के साथ, पार्टी के साथ है, इसीलिए देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। वो किसी पद या लाभ हानि के लिए काम नहीं करता है। वो जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किन परिस्थितियों में काम किया था, आप सोच के देखिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहली सरकार से इस्तीफा दिया था कि भारत के लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, और उस अन्याय की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। हमारे लोग कैसे बड़े बने, हमारा भारत कैसे बड़ा बने और हमारा भारत कैसे एकात्म मानववाद के उस पर चल सके, परिलक्षित हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उन्होंने जनसंघ के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज परिस्थिति वो आई है कि जन जन व्यक्ति कह रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिवारी जन हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, उनके अपने हैं। आज इसी का ये परिणाम है कि हमारे 6 समितियों के जो अध्यक्ष हुए हैं, चेयरमैन हुए हैं, वो निर्विरोध हुए हैं। और कल एक चुनाव है, निश्चित रूप से के त्रिवेदी जी, जिनका भी जिक्र किया है, बहुत वरिष्ठ हैं और वो भी निर्विरोध ही होंगे, क्योंकि उनके साथ भी जनता का आशीर्वाद है। मेरा आपके माध्यम से भी सम्मानित सभी चेयरमैनों से निवेदन है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा सेवा कार्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को सेवा के रूप में लेती है, निश्चित रूप से एक एक गाँव, एक एक डेलीगेट के उसमें कार्य क्षेत्र में
एक एक डायरेक्टर के कार्यक्षेत्र में जा करके सभी सम्मानित जत ना गन्ना में भ्रष्टाचार होने देंगे। गन्ना में जो देर से खड़ी हुई गाड़ियां रहती हैं, किसान भाई हमारा परेशान होता है, इस पे भी काम करेंगे। उनको जब आए तो बढ़िया जल मिल सके, उनको बैठने की व्यवस्था हो, ऐसी जो भी योजनाएं होंगी सभी सम्मानित हमारे चेयरमैन, सभी सम्मानित हमारे डायरेक्टर मिल करके ये पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी, माननीय मंत्री जी मिल करके एक दिशा में काम करेंगे, क्योंकि राजनीति को हमने सेवा भाव से लिया है और वो सेवा भाव कर करके ही हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करना है और भारत माता को 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेकर के जाना है। बिना गन्ना किसानों के ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से हम उनके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। जी बिल्कुल। तो सीतापुर की 6 गन्ना समितियों पर जो चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं जो महमूदाबाद की सहकारी गन्ना समिति है वहां पर 18 अक्टूबर को चुनाव होना है। वहां पे भी के त्रिवेदी जो कि उपाध्यक्ष निर्विरोध, उनका निर्वाचित होना माना जा रहा है। और हमने सभी से बात की, चेयरमैन प्रतिनिधि से, सभी ने कहा कि नई ऊर्जा, नई योजनाओं के साथ काम करेंगे किसानों के हित में। वहीं राम गोपाल अवस्थी जी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हम किसान महाविद्यालय बनाएंगे। इसके अलावा किसानों के लिए गेस्ट हाउस बनाने की भी योजना है चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि की। और अभी देखना होगा कि किसानों के हित में क्या काम होते हैं, नई ऊर्जा के साथ कैसे काम करते हैं, वो उसके लिए हम फिर से आपसे रूबरू होंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।